स्वर वेद के अंदर हमारे सदगुरु ने सेवा की महत्ता का प्रतिपादन किया है। सेवा धर्म समान जग अन्य धर्म नहीं कोई, सेवा जित उत्तीर्ण को विश्व लभ्य न कोई। अरे इतना ही नहीं, सेवा जित सदगुरु मम प्यारा, अनुरागी पहुँचे दर बारा। सेवा जित सेवक गुरु प्यारा, अनुरागी पहुँचे दर बारा। शांति पाठ के अंदर हम क्या पाठ करते हैं? सेवा जित शिष्य शांति हो, सेवा जित शिष्य शांति हो। तो सेवा का पाठ हम पढ़ते हैं, अब पढ़ते ही नहीं हैं, हम करते भी हैं। आप सबके ही सेवा से स्वर वेद महामंदिर का निर्माण हुआ और आप सबके ही सहयोग से, सेवा से सद्गुरुदेव भगवान की भव्य दिव्य मूर्ति बनने वाली है, जिसकी घोषणा उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज ने हम सबके बीच किया है। सद्गुरु रक्षक जीव जहाना, यही सम शांति उपायन आना। जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सद्गुरु से होई। हमारे जो सद्गुरु हैं आज भी अपनी आध्यात्मिक चेतना के द्वारा चेतन केंद्र पर विराजमान होकर के अव्यक्त रूप से ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार देश विदेश में कर रहे हैं। हमारे सद्गुरु ने क्या कहा? अंतिम समय में शरीर छोड़ने के पहले कि मैं जाता कहाँ हूं, मैं जाता कहाँ हूं, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूं। अरे शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा। मेरा संकल्प है विश्व प्रचार का, मेरा संकल्प है भूमंडल प्रचार का, वह तो हो करके रहेगा। यह तो योगी का संकल्प है, वह तो पूरा हो करके रहेगा। हमारे अमर सद्गुरु आज भी अव्यक्त रूप से हम सबके बीच विराजमान हैं। हमारा योगक्षेम पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे सद्गुरुदेव कहीं जाने वाले नहीं हैं। सद्गुरुदेव ने तो कहा है
कि जब 1,00,000 जीवों को मैं संसार के बंधन से छुड़ा दूंगा, जब 1,00,000 जीवों को मैं संसार के भवसागर से पार करा दूंगा, तब मैं विचार करूंगा कि मैं संसार में रहूं कि संसार से जाऊं। हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजय बोध लखाय, भूमंडल पर चार है, छान बीन सब आय। निज देश विदेश प्रचार भने, गुरुदेव दया कर दीन जने। सदगुरुदेव ने अपने साहित्य में क्या चर्चा की है? चर्चा की है, जिज्ञासु होकर विश्व आवे, कर्म गति हमसे बढ़े। चर्चा की है सदगुरुदेव ने, ध्वजा श्वेत अभेद अंकित, विश्व फहराने चहूं। ध्वजा अंकित जगत फहराय, वसु अमृत जरे। तो अपने ग्रंथों में सदगुरुदेव ने प्रयोग किया है संसार शब्द का। त्रिकालज्य सर्वज्ञ हो, महिमा अपरंपार, विघ्न बहुत प्रचार में कि विबोधों संसार। निज देश विदेश प्रचार बने, गुरुदेव दया कर दीन जने। यह जो संकल्प है हमारे अमर सदगुरु का है। सदगुरुदेव के संकल्प के तहत ही ब्रह्म विद्या प्रचार अभियान में हम सब लगे हुए हैं। हमारा आपका सौभाग्य है कि सदगुरु सत्ता ने हमारा चुनाव किया है। सेवा के बल पर ही हम अध्यात्म में आगे बढ़ पाएंगे। जिसने सेवा का पाठ पढ़ लिया वही इस भवसागर से भी पार होगा। सदगुरु की जो प्रसन्नता है इसी में है कि हम भक्त शिष्य सदगुरु की सेवा में लगे रहें। सेवा के प्रकार भी बंधुओं कई तरह के हैं। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। सेवा के प्रकार में स्वरवीर के अंदर सदगुरु ने क्या लिखा? धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव। सदगुरु की जो सेवा है उसमें सबसे पहले सदगुरु ने धन शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद शरीर से,
पहले धन से, फिर शरीर से, फिर वाणी से भी, वचन से भी। तो सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। सेवा के महत्व को जो समझ रहे हैं वही तो सदगुरु के भक्त हैं। सेवा, सत्संग और साधना। उत्तराधिकारी विज्ञान देव जी महाराज यही तो कहते हैं, यही 3 सार है। प्रथम सेवा है, बिना सेवा के कुछ नहीं होने वाला है। अध्यात्म में प्रवेश करने का अधिकारी वही है जो सेवा करे। सेवा का आधार कई तरह का है। सबसे पहले धन की सेवा है, शरीर की सेवा है, मन की सेवा है, वाणी की सेवा है। सेवा सद्गुरुदेव की, सेवा सद्गुरुदेव की, सत्संगति गुरुदेव, जन्म सफल करि लेव, अंतर सुमिरन भजन है। तो हम भक्त शिष्य प्रेमी सदगुरु को सेवा से प्रसन्न करें। मुक्ति तो पीछे पीछे फिरती रहती है। किसके पीछे? जो सेवा करता है। तो सेवा करने का यह जो अवसर सदगुरु सत्ता ने हमको दिया है, यह हमारा आपका सौभाग्य है। अरे मैं तो कई बार कह चुका, आगे भी कहता रहूंगा, गंगा बह रही है, गंगा बह रही है, स्नान कर लो, नहा लो। बार बार ये गंगा बहने वाली नहीं है। स्वर्णवेद महामंदिर जब बन करके तैयार हो जाएगा, सदगुरुदेव भगवान की प्रतिमा जब बनकर तैयार हो जाएगी, तब आप लोग अपनी सेवा कहाँ करोगे? कहीं ऐसा न हो कि बाद में हम पश्चाताप करने लगे कि हम सेवा से चूक गए, सेवा हम नहीं कर पाए। तो उस समय पछताने से तो कुछ मिलेगा नहीं। स्वर्ग मंदिर तो पूर्ण रहेगा, सदगुरुदेव भगवान की मूर्ति भी बन जाएगी। तो सेवा का यही शुभ अवसर है। इस अवसर को हमें नहीं खोना है। सदगुरु चाहते हैं भूमंडल प्रचार, सदगुरु चाहते हैं भूमंडल में विहंगम योग का प्रचार प्रसार हो। ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताई को सो सेवा शिष्य नाम। सदगुरु के प्यारे भक्तों, शिष्यों, साधकों, साधिकाओं, हमारा आपका क्या कर्तव्य है? ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार में हम समय दान दें। स्वर्णवेद महामंदिर में
हम अपना जो सहयोग किए हैं उसी का तो फल है कि स्वर वेद महामंदिर अब पूर्णता की ओर चल रहा है। ये सब आप सबकी सेवा का ही तो फल है। तो यह अवसर बार बार नहीं मिलता, नहीं मिलने वाला है। समय कम रह गया है, अब से भी हम जग जाएं। आप सब तो जगे हुए हैं ही, अब समय जो है बहुत कम रह गया है। स्वर वेद महामंदिर पूर्णता की तरफ है। सदगुरुदेव भगवान की भव्य मूर्ति बनने वाली है, लगने वाली है गंगा तट पर। अभी उत्तराधिकारी विज्ञान देव जी महाराज ने क्या कहा, भूखंड हम लोग ले रहे हैं, आज ही रजिस्ट्री हुई है। ये सब क्या है? यह सब आप सबकी सेवा का ही तो फल है। इसलिए सदगुरुदेव ने लिखा, सेवा जित उत्तीर्ण को विश्व अलभ्य न कोई। जो साधक, जो साधिका सदगुरु के सेवा में लगा हुआ है, उसके लिए विश्व में कोई वस्तु अलभ्य नहीं है। सेवा का पाठ हम कहाँ पढ़ते हैं? स्वर वेद के अंदर पढ़ते हैं। स्वर वेद के विषय में प्रथम परंपरा सदगुरु अपने अमृतवाणी में कहा करते थे। क्या कहते थे? स्वर वेद के समान आज विश्व में, आध्यात्मिक संसार में कोई पुस्तक नहीं है। स्वर वेद जो है उसके अंदर क्या नहीं है, सब कुछ भरा है। अभी जब मैं विदेश के दौरे पर गया था, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, चर्चा का विषय बन गया। उनके मस्तिष्क में ये बात अब तक नहीं आ पाई थी कि योगा क्या है और योग क्या है। वे योग को ही योगा कहते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि योग कुछ और है और योगा कुछ और है। योगा योग नहीं हो सकता और योग कभी योगा नहीं हो सकता। यह ज्ञान हमें कहाँ से मिला? स्वर वेद से मिला। सदगुरुदेव ने कहा है कि योगा जो है उसका संबंध हमसे नहीं है, हमारे शरीर से है। हम शरीर तो है नहीं, शरीर में रहते जरूर हैं, लेकिन हम चेतन हैं, हम जीव हैं, हम आत्मा हैं। तो आत्मा से योग होता है। और जहाँ शरीर है, जहाँ इंद्रियां हैं, जहाँ मन है, वहाँ योग नहीं है। योग न वाणी से बने, योग न आसन साध, योग न प्राणायाम है, कुंभक विविध न साध। योग जो है
चक्रों का भेदन नहीं है। योग जो है आसन प्राणायाम नहीं है। योग जो है महामुद्रा महाबंध महावेद नहीं है। योग जो है शीतली शीतकारी भस्त्रिका नहीं है।